क्वेश्चन नंबर 501। 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1969 में भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा था, बैंक ऑफ इंडिया था, पंजाब नेशनल बैंक भी था। और जो ये भारतीय स्टेट बैंक है एसबीआई, इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है वह 69 में ना होकर 1955 में होता है। तो इस तरह आंसर होगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 502। तो क्वेश्चन नंबर 502 में ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक या वित्तीय कंपनी नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पर लुफ्तांसा, एच एस बी ये है, एबीएन एम्प्रो ये भी है। तो पहले वाला आंसर होगा ए, जो कि एक वित्तीय कंपनी या बैंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 503। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से है? तो यहाँ पर आवास ऋण देने से संबंध है, किस संस्था का आवास ऋण देने से संबंध है? तो यहाँ ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पर आपका आरबीआई नहीं देगा, एसबीआई नहीं, आईबीए नहीं, तो ये है आईसीआईसीआई। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 504। निम्नलिखित में से किसे बतौर वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में नहीं आता, विदेशी बैंक आता है, सहकारी क्षेत्र के बैंक आते हैं, प्राइवेट क्षेत्र बैंक आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपके शहरी शहरी सहकारी बैंक इसमें नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 505। निम्नलिखित में से क्या बैंक का कार्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्या बैंक का कार्य नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन दिया है बैंक ड्राफ्ट जारी करना, ये बिल्कुल बैंक का कार्य होगा। और दूसरा ऑप्शन दिया है ग्राहकों को चेक ड्राफ्ट की वसूली, यह भी होगा। ऋण देना, यह भी बैंकों का कार्य होगा। ऑप्शन डी दिया है माल का आयात फैसिलिटी कराना, नहीं, यह बैंक का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 506। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधि में ऋण वितरण में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो यहाँ पर जो हिस्सा है वह वाणिज्यिक बैंक का सबसे ज़्यादा होगा ऋण देने के मामले में। क्वेश्चन नंबर 507। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ हो तो उसे क्या कहा जाता है? जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा है, वह कहा जाता है स्टेगफ्लेशन, जब मुद्रास्फीति भी ज़्यादा हो और बेरोजगारी भी ज़्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 508। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा का मीन्स है कि भाई एक ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ हो, मतलब उपलब्ध ना हो, जो आसानी से सुलभ न हो वह दुर्लभ मुद्रा कहलाती है, आसानी से उपलब्ध ना हो। क्वेश्चन नंबर 509। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए संवैधानिक न्यूनतम में अधिक रिजर्व कहलाते हैं। तो यहाँ रिजर्व जो कहलाएंगे सबसे ज़्यादा वो नकदी रिजर्व कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 510। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो भारत में मुद्रास्फीति दर की माप होती है थोक मूल्य सूचकांक, इसे डब्ल्यूपीआई कहा जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 511। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जो केंद्रीय बैंकों के कार्य में शामिल नहीं है, मतलब कि आरबीआई के कार्यों में शामिल नहीं है, तो यहाँ देखेंगे बैंकर का बैंक के रूप में बिल्कुल मौद्रिक नीति का नियंत्रण भी करता है, विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य भी करता है, लेकिन सरकारी खर्च पर नियंत्रण नहीं करता है। और सरकारी केंद्र पर खर्च पर नियंत्रण करने का कार्य जो वो कैग का होता है। क्वेश्चन नंबर 512। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? तो कृत्रिम मात्रा आर्टिफिशियल समझी जाती है, वह समझा जाता है एसडीआर को, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्वेश्चन नंबर 513। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो यह निर्धारित होती है केंद्रीय वित्त आयोग नहीं, केंद्रीय वित्त मंत्रालय नहीं, भारतीय बैंक संघ नहीं, तो यहाँ आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो यह आरबीआई के द्वारा निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 514। तो क्वेश्चन नंबर 514 में इसने कहा है
निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली अ, उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देते हैं। तो यहाँ पर जब वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देते हैं तो वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देते हैं तो यहाँ पर CRR या फिर SLR, ऋण देता DSO या नकदी उधार अनुपात CRR। तो यहाँ पर जब वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देते हैं तो उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है तो फिलहाल यहाँ पर आंसर नहीं बैठेगा, तो वो होगा रिवर्स रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 500, क्वेश्चन नंबर 515, आर्थिक विकास का सामान्यतः युक्ति संगम होता है। तो आर्थिक विकास सामान्यतः युक्ति संगम होता है स्फीति के साथ, मतलब कि महंगाई के साथ। क्वेश्चन नंबर 516, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के क्या परिणाम होंगे। जैसे ही दर कम की तो जो वाणिज्यिक बैंक हैं वह भी कम दरों पर उधार देते हैं और उससे क्या होगी, जो तरलता है बाजार में वह बढ़ जाएगी, बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 517, क्वेश्चन नंबर 517, भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो यह होते हैं RBI गवर्नर के हस्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर 518, किसी वित्तीय वर्ष में PPF खाते में निवेश की अधिकतम और न्यूनतम सीमा क्या है। तो PPF की जो अधिकतम सीमा है वह होगी आपकी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1,50,000 रुपये तक। क्वेश्चन नंबर 519, भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक में RBI के हिस्से को अर्जित किया है, यह बैंक कौन सा है। तो यह बैंक है आपका क्रेडिट कार्ड किस नाम से जाना जाता है। तो क्रेडिट कार्ड जो जाना जाता है उसको आप प्लास्टिक मनी कहते हैं, इसे प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 521, हमारे देश में बैंक घरेलू समावधि जमाओं के लिए प्राप्त समावधि जमाओं पर ब्याज की अधिकतर दर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो दर देंगे वह वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन्स को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 522, कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता। तो यह जो नहीं किया जा सकता वो है PF, सावधि जमा रसीद। क्वेश्चन नंबर 523, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास है, निम्नलिखित में कौन सा एक विकास है। तो यहाँ पर जो है ये है राष्ट्रीय आवास बैंक। क्वेश्चन नंबर 524, निम्नलिखित में से किस अस्थि का बंधक किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो किया जा सकता है राष्ट्रीय बचत नहीं, भूमि तथा भवन, इनका किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 526, निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखें स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, HSBC है, BNP है, ING वैश्य, यह घरेलू बैंक है, विदेशी बैंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 526, निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक है जिसके कार्यालय शाखाएं भारत में हैं। तो यहाँ पर है वो कौन सा जो भारत में विदेशी बैंक है, तो ये है आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे देश में लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू की है। तो यहाँ पर जो शुरू की गई है वह क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 528, खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत निम्न में से किसे ऋण नहीं माना जाता है। तो व्यक्तिगत ऋण को माना जाता है, कार ऋण, आवास ऋण, मूलभूत सुविधाओं के ऋण नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 529, निम्नलिखित में से क्या रेपो दर का सही अर्थ दर्शाता है। तो यहाँ पर जो रेपो दर का जो सही अर्थ दर्शाता है वह दर्शाता है आपका ऑप्शन ए। देखें तो यहाँ पर इसने दिया है बैंकों द्वारा अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों को ऑफर
की गई दर। नहीं, वह दर जिस पर आरबीआई बैंक को सरकारी प्रतिभूति बेचता है। नहीं, बैंक द्वारा आरबीआई से रुपए उधार लेने की दर। तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 530, संकट के समय दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षित पद और बफर चल निधि का काम करती है उसे क्या कहा जाता है? तो संकट के दौरान जो बैंकों को अपने पास रखना अनिवार्य है उसे एसएलआर कहा जाता है, संबंधित तरल अनुपात, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटरी लिक्विड रेशो। क्वेश्चन नंबर 531, आरबीआई के मापदंडों के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए वैध दस्तावेज कौन से हैं? तो ग्राहक की पहचान के लिए जो वैध दस्तावेज हैं उसमें फ़िलहाल जो सरकार ने रखा हुआ है वह है आपका चुनाव पहचान पत्र। लेकिन फ़िलहाल जो है उसमें फ़िलहाल आधार को कंपलसरी किया हुआ है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ए है और वैसे आधार को इन्होंने कंपलसरी किया हुआ है। चेक या मांग ड्राफ्ट जैसी बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की शाही मुद्रित 9 अंकीय संख्या होती है, तो इसको कहा जाता है MICR। इसको बोला जाता है जिसमें सारा डाटा स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 533, बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है? तो यहाँ पर जो सबसे अधिक तेज धन अंतरण सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, या फिर इसे कहिए डाक अंतरण, तार अंतरण, या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। तो आंसर होगा सबसे तेज के लिए डी। क्वेश्चन नंबर 534, लिखित को एक विशिष्ट अंतर्निहित हस्ती से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा उसे कहा जाता है बॉन्ड, जो कि लिखित रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 535, ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का क्या होता है? तो ओवरड्राफ्ट खाते में बैंक का जो ग्राहक होता है वह बैंक का होता है। यहाँ पर आंसर होगा देनदार। क्वेश्चन नंबर 536, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? तो यहाँ पर जो वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है SLR, CRR, SLR, रेपो जैसी नीतिगत दरों को तय करना। यह यहाँ पर देखिए क्रेडिट, डेबिट और एटीएम कार्ड जारी करता है, ये सही है। ग्राहकों को भुगतान का निपटान करता है, ये सही है। परियोजना वित्त देना, ये भी सही है। लेकिन CRR, SLR और रेपो ये कार्य होते हैं आरबीआई के, ना कि वाणिज्य बैंक के। तो आंसर होगा डी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह होगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 537, भारत में सिक्के को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए अधिकृत है वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 538, तो क्वेश्चन नंबर 538, संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई के क्या उपाय हैं? तो यहाँ पर जो उपाय होंगे, आरबीआई मौद्रिक नीति लेके आती है जिसके लिए रेपो और रिवर्स रेपो दर बढ़ाना होता है। अगर एसएलआर में वृद्धि की, खैर वो भी होता है, लेकिन फ़िलहाल जो सूटेबल होगा वो ए होगा। दर बढ़ने से ये चीज़ कंट्रोल हो जाती है। 539, विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? इसके लिए ऋण दिया जाता है आवास ऋण नहीं, बंधक ऋण नहीं, उपभोग ऋण नहीं, टिकाऊ उपभोक्ता ऋण प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 540, कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत हैं? तो यह जो दिए गए ऋण होते हैं यह होते हैं प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र ऋण। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, कृषि हुआ, शिक्षा हुआ, भवन हुआ, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण की पृष्ठभूमि रखता है या उपलब्ध कराता है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह है आपका जो कि उधारकर्ता के ऋण की पृष्ठभूमि, तो उसे कहा जाता है सिबिल स्कोर, जिसके हिसाब से देखा जाता है कि उसके भुगतान का जो तरीका है वह किस तरह से है। 542, यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद एफडीआई में एफ का क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है फॉरेन, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर विदेश को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 543, तो क्वेश्चन नंबर 543, भारत सरकार से जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर का आरंभ किया गया है? तो यह सॉफ्टवेयर है आपका संगम। संगम नाम के सॉफ्टवेयर का आरंभ किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 544, भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ है रुपये का मूल्य कम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 545, निम्न में से कौन सी संस्था भारत की एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी नहीं है? तो यह इसका आंसर होगा IRDA। तो यह होगा आपका IRDA। क्वेश्चन नंबर 546, दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जाती है उसके विपरीत उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो कहा जाएगा इसका आंसर है आपका जो आंसर है वह होगा विनिमय दर, जिसे कहा जाता है विनिमय दर। क्वेश्चन नंबर 547, अपनी विदेशी यात्रा के लिए US डॉलर खरीदने के लिए आपको किसका संपर्क करना चाहिए? तो US डॉलर खरीदने के लिए किसका संपर्क, केवल भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं, यहाँ पर नहीं होगा डॉलर के लिए, या फिर ऐसी गतिविधियों के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा, वित्त मंत्रालय सचिव नहीं, US राजदूत नहीं। तो यहाँ आंसर जो सुटेबल होगा वह होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 548, बैंकिंग लोकपाल। तो बैंकिंग लोकपाल के लिए पूछ रहा है, तो बैंकों की नई शाखाओं के लिए लाइसेंस जारी करता है? नहीं। ऋण के लिए ब्याज दर निर्धारित? नहीं। बसों के लिए बैंक ऋण का प्रभारी है? नहीं। ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर आपका क्या होगा, एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 549, आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है? तो यह की जाती है RBI के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 550, गतिविधि चेक क्या है? तो गतिविधि चेक क्या है? तो यहाँ ऑप्शंस देखते हैं। गतिविधि चेक का मतलब है चेक जिसके जारी होने की तिथि में 6 महीने पूरे हो चुके हों, उसे गतिविधि चेक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 551, कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? इस बार कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 552, तो क्वेश्चन नंबर 552, किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो सबसे ज़्यादा जो होगा वह ऋण और जोखिम होता है क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि यह 50 दिन के लिए उधार दिया जाता है बिना बैंक गारंटी के। क्वेश्चन नंबर 553, कौन सा क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है सिटी बैंक कार्ड। क्वेश्चन नंबर 554, भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत होगा वह है हाउस लोन, आवास ऋण का। क्वेश्चन नंबर 555, निम्न में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? तो यहाँ पर जो आंसर है वह है मोबाइल वैन। क्वेश्चन नंबर 556, सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक के परिणात्मक उधर नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो यहाँ पर शामिल है नैतिक दबाव। यहाँ पर शामिल है नैतिक दबाव। क्वेश्चन नंबर 557, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है? तो यह आपका स्थित है दलाल स्ट्रीट, जो कि मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 558, बीमा क्षेत्र में सबसे प्रत्यक्ष विनियोग प्रस्तावित स्तर है? तो यहाँ पर जो अनुमति है वह है 26% ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 559, भारत का सबसे बड़ा शेयर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शेयर कौन सा है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह है आपका मुंबई। क्वेश्चन नंबर, इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहा जाता है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मीन्स होता है हवाला से नहीं, करोड़ोपन से नहीं, सार्वजनिक व्यय से नहीं, शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 561, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तो वैकल्पिक धन का मतलब है सिक्के नहीं, बॉन्ड नहीं, करेंसी नहीं। यहाँ पर चेक जो होगा वैकल्पिक धन का उदाहरण है, जो कि पोस्ट डेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 562, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार
आयोग द्वारा विनियमित है? कौन सा वायदा बाजार द्वारा विनियमित है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा जो दिया हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो जिंस फ्यूचर व्यापार एवं इक्विटी फ्यूचर नहीं, जिंस फ्यूचर व्यापार यह वायदा कारोबार से उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 563, निम्नलिखित में से कौन सा किसी वैश्विक शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक नाम नहीं है? तो वैश्विक बाजार का जो नहीं है, इसने शेयर बाजार के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर कोस्पी है कोरिया का, और नास्डॉक है आपका दक्षिण अफ्रीका, और निक्की है जापान का, और सेबी जो है यह कोई शेयर बाज़ार नहीं है, ये शेयर बाज़ार की भारत की रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, तो उसको नियमित करती है शेयर बाज़ार को भारत के। 564, बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार करती हैं उन्हें विदेशी मुद्रा के लिए कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है जो करती हैं उन्हें कहा जाता है अधिकृत डीलर। क्वेश्चन नंबर 565, निम्न आय समूहों को दिए गए या राशियों को ऋण क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है सूक्ष्म ऋण। क्वेश्चन नंबर 566, दलाल स्ट्रीट स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 567, तो क्वेश्चन नंबर 567, भारत में वर्तमान में मुद्रा प्रणाली का प्रबंधनकर्ता कौन है? तो यह है आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 568, भारत में बैंक का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो यहाँ पर सबसे पहले जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 1969 में होता है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 569, बैंकों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उत्पाद विशेष छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन से सीधा पता चल रहा है शिक्षा ऋण। क्वेश्चन नंबर 570, निम्नलिखित में से किस पद पर का संबंध आरबीआई के कार्य से नहीं है? तो यहाँ पर जो संबंध नहीं है आरबीआई के कार्य से, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो किसका संबंध आरबीआई के कार्य से नहीं है? तो आरक्षित नकदी निगत अनुपात बिल्कुल सेंसेक्स का भी यहाँ पर नहीं होगा, सेंसेक्स आरबीआई से नहीं है, और चल निधि समायोजन नहीं, खुले बाजार का परिचालन हाँ जी ये सरकार का है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका डी। तो यहीं पर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 571, तो क्वेश्चन नंबर 571 में ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित कार्य करती है? तो ग्रामीण विकास के ऋण से संबंधित कार्य जो करेगी वो करेगी नाबार्ड। और इसी के साथ जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 572, तो क्वेश्चन नंबर 572, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? तो यह है नरसिम्हन समिति। क्वेश्चन नंबर 573, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा और बनाई और लागू की जाती है? तो भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा बनाई और लागू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 574, क्वेश्चन नंबर 574, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 574, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आरबीआई के द्वारा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 575, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना का संबंध किससे है? तो यह है ग्रामीण बैंक से, तो संबंध है आपका ग्रामीण बैंक से। क्वेश्चन नंबर 576, निम्न में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति प्राकलन का सबसे प्रचलित मापन है? तो यह प्रचलित मापन है WPI थोक मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 577, अवमूल्यन के उद्देश्य का उदय क्या है? तो अवमूल्यन का जो उद्देश्य का जो उदय है वह है आपको निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, और आपका जो निर्यात जब ज़्यादा बढ़ेगा तो डॉलर ज़्यादा आएगा और आपकी इनकम बढ़ जाएगी। उसका तरीका है रुपये का अवमूल्यन। क्वेश्चन नंबर 578, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम
स्थिति सुधारने में सहायक है। तो भुगतान संतुलन को अगर ठीक करना है, डॉलर को अधिक से अधिक इकट्ठा करना है, तो उसका तरीका होगा अवमूल्यन, मुद्रा अवमूल्यन। क्वेश्चन नंबर 579, अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो अब तक भारतीय रुपये का जो अवमूल्यन किया गया है वह 3 बार किया जा चुका है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह है 3। तो अब तक 3 बार भारतीय मूल्य का रुपये का अवमूल्यन किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 580, तो भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस प्रकार अवमूल्यन किया गया था? तो सबसे पहले भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ था 1948 में। ये 49 नहीं है, ये है 48 में। तो आंसर होगा 48। क्वेश्चन नंबर 581, भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? तो जब हमारे यहाँ पर आर्थिक सुधार लागू किए गए थे तो तभी भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था और खुली व्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया, और वह समय था 1991 जब रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 582, किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया? तो यह किया गया था 2 चरणों में 1991 में। क्वेश्चन नंबर 583, जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ था। तो ये जब 2 चरणों में किया गया था तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने दिया हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने दिया हुआ है आपका 22%, 23% और ये कितना है 20%। तो यहाँ पर जो अवमूल्यन होगा वह होगा आपका 20%। क्वेश्चन नंबर 584, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। तो भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था 1993-94 के केंद्रीय बजट के दौरान। क्वेश्चन नंबर 585, रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित कर दिया गया? तो यह घोषित कर दिया गया था 19 अगस्त 1994 को इसे घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 586, वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है। भुगतान संतुलन के आपके चालू खाते में पूरी तरह परिवर्तनीय है रुपये की परिवर्तनीयता को। क्वेश्चन नंबर 587, गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ट एज बाजार का संबंध है सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री से। क्वेश्चन नंबर 588, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो यह है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो बैंक है वह होगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 590, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक कहा जाता है, सभी को पता है, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 591, बैंक की नई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाएंगे? तो बिल्कुल एकदम सिंपल आंसर होगा, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाएंगे लाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 592, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आरबीआई का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 593, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्य नहीं है, मुद्रा योजना बनाना सही है, भारत के सभी बैंकों का नियंत्रण करना सही है, निर्यातकर्ताओं को ऋण नहीं, करेंसी नोट जारी करना, यह भी सही होगा। तो आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 594, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, जनता में जमींदार छिपा करना नहीं, नोट निर्गमन करना, यह भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 595, क्वेश्चन नंबर 595, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाख का नियंत्रण कौन करता है? तो यह जो नियंत्रण करेगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन दिए हैं इसमें, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय। तो आंसर होगा ए। तो आंसर है आपका ए।
क्वेश्चन नंबर 596, भारत में करेंसी नोट जारी करता है, तो करेंसी नोट जो जारी करेगा यह आरबीआई ही करेगा। तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 597, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है, तो यह जो प्रतिरक्षक है यह भी है आपका आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक।